हेलो माय क्लास 10+2 स्टूडेंट्स। तो बच्चों एक बार फिर से आपका वेलकम है। प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हम कर रहे हैं। आज के लेक्चर में प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देखेंगे। किससे? फ्रॉम कैल्शियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर, दिस लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, या इसका फॉर्मूला आप लोगों ने कैसे याद रखना है। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आप सारे ही जानते हो। अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला राइट करके दिखाऊं तो दिस इज कॉल्ड ए कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, आर सी ओ ओ एच डबल ओ एच। ठीक है जी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एंड ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होती है, आप लोगों को पता है, जब आगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड में करेंगे। अगर मैं इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करके इसकी जगह पर मैं कोई मेटल लगाऊं जैसे सोडियम Na, तो अब ये बन गया है RCOONA। तो इस ये अब कहलाएगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली अगर मैं सोडियम की जगह यहां पर कैल्शियम लगा देता तो वो बन जाता कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पर उसमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला राइट करने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किस बात का? बिकॉज सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और ये कार्बोक्सिलेट आयन होता है इतना RCOO नेगेटिव, इसकी वैलेंसी भी 1 है। तो सोडियम के साथ एक सोडियम आयन के साथ तो एक कार्बोक्सिलेट आयन ही ज्वाइन होगा, बिकॉज दोनों की वैलेंसी 1 है। पर अगर मैं 1 कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन के साथ कार्बोक्सिलेट आयन ज्वाइन करूं तो मुझे 2 कार्बोक्सिलेट आयन ज्वाइन करने पड़ेंगे, RCOO ट्वाइस। तो RCOO ट्वाइस Ca, मतलब एक कैल्शियम के साथ 2 कार्बोक्सिलेट आयन आएंगे। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कहलाता है कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चे, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी, सबसे पहले हम फ्रॉम कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाते हैं, बाद में हम कीटोन्स की फॉर्मेशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड की फॉर्मेशन के लिए बच्चे हमें क्या करना होगा? लेट मी मेक द हेडिंग प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स के लिए इन्होंने आपको यह बताया है कि एक तो आपने कैल्शियम मिथेनोएट यूज करना है, कैल्शियम मिथेनोएट, कैल्शियम मिथेनोएट, और एक कोई और एनी कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर, एक आपको कैल्शियम मिथेनोएट ही यूज करना पड़ेगा, दूसरा आप कोई भी अदर कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर, दोनों का मिक्सचर लेकर इनकी डिस्टिलेशन परफॉर्म करनी है। तो जब आप डिस्टिलेशन परफॉर्म करोगे आपके पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कि कैल्शियम मिथेनोएट आपको बता देता हूं कि जब कार्बोक्सिलेट आयन जब मिथेनोएट आयन है, देखो वैसे तो कार्बोक्सिलेट आयन को मैं लिखता हूं RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, पर अगर अल्काइल की जगह यहां पर हाइड्रोजन है HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, जस्ट सिंपली HCOO नेगेटिव, ये मिथेनोएट आयन कहलाता है। तो कैल्शियम मिथेनोएट क्या बन जाएगा बच्चों? लेट मी राइट HCOO ट्वाइस Ca, दैट इज कैल्शियम मिथेनोएट। तो एक आपने कैल्शियम मिथेनोएट लेना है, कैल्शियम मिथेनोएट, और देन एक दूसरा आप कोई भी कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। यहां पर मैं लिख दूंगा RC_O ट्वाइस Ca, दैट इज एनी कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड
ये एक पर्टिकुलर कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट इज कैल्शियम मिथेनोएट। जब इन दोनों की मैं डिस्टिलेशन परफॉर्म करता हूं, इन दोनों को हीट करता हूं, डिस्टिलेशन, ऑन परफॉर्मिंग डिस्टिलेशन, तो मेरे पास क्या बन जाता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बन जाते हैं, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस बच्चे, ऐसे ये रिएक्शन होने वाली है। आगे मैं अब आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन करवाता हूं। चलो ये तो मैंने यहां पर जनरल ले लिया था, कोई भी आर अल्काइल, कोई भी कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया था। अब मैं एक पर्टिकुलर कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कैल्शियम मिथेनोएट का मिक्सचर लेकर दोनों की डिस्टिलेशन परफॉर्म करवाऊंगा और हम देखेंगे कि हमारे पास एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन होगी। तो लेट अस सी। तो एक तो आपने कैल्शियम मिथेनोएट मिक्सचर के लिए लेना ही लेना है, तो HC डबल बॉन्ड O ट्वाइस Ca, दैट इज योर कैल्शियम मिथेनोएट प्लस एक आप ले लो CH3C डबल O ट्वाइस Ca, एनी अदर कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर मैंने कैल्शियम इथेनोएट ले लिया बिकॉज ये इथेनोइक एसिड बनाता ना, तो इथेनोएट आयन है, तो दैट इज कैल्शियम इथेनोएट, कैल्शियम इथेनोएट। तो जब दोनों की मैं डिस्टिलेशन परफॉर्म करूंगा, दोनों को हीट करूंगा, डिस्टिलेशन करूंगा, तो बच्चों आप देखोगे कि मेरे पास एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड OH। इसके अकॉर्डिंग, इस अल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका एल्डिहाइड बनता होता है, ये आपने बात याद रखनी है। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, 2 molecules of acetaldehyde, and there will be the formation of 2 molecules of calcium carbonate. This is how the aldehyde will be formed. आगे इन्होंने बोला है कि अगर आपने ओनली मिथेनल की प्रेपरेशन करनी है, मतलब इफ यू वांट कि आपका एल्डिहाइड हो जो मिथेनल हो या फॉर्मेल्डिहाइड हो, फॉर्मेल्डिहाइड बोल दो कॉमन नेम, तो फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेपरेशन के लिए इन्होंने बोला कि आपको कोई मिक्सचर लेने की जरूरत नहीं है कि एक आप कैल्शियम इथेनोएट लो, एक आप कोई अदर कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लो, मिक्सचर लेकर उसकी डिस्टिलेशन करो। नो, इन्होंने बोला कि आप सिंपली ओनली कैल्शियम मिथेनोएट लेकर इसको आप हीट कर दो, इसकी डिस्टिलेशन कर दो, आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेपरेशन करने का एक सिंपल सा जो तरीका इन्होंने बताया हुआ है बच्चे, तो लेट मी शेयर विद यू। तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने कैल्शियम मिथेनोएट लेना है ओनली, यू विल टेक कैल्शियम मिथेनोएट, इसकी आपने डिस्टिलेशन कर देनी है, इसकी आपने डिस्टिलेशन कर देनी है, या सिंपली इसको हीट कर देना है, ठीक है जी, कैल्शियम मिथेनोएट को। तो क्या बन जाएगा आपके पास, मिथेनल बन जाएगा या फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड प्लस देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए ये एक अच्छा वे है कि हाउ कैन बी मेक फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या था आपका, दैट वाज कैल्शियम मिथेनोएट, दैट वाज कैल्शियम मिथेनोएट, ठीक है जी। तो कैल्शियम मिथेनोएट को हीट करके हम फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, एलिफेटिक एल्डिहाइड फैमिली बना सकते हैं। सिमिलरली अब हम आगे चलेंगे बच्चे, कीटोन्स की फॉर्मेशन। कीटोन्स की फॉर्मेशन कैसे की जाए, कीटोन्स की फॉर्मेशन के लिए इन्होंने बोला है कि आप कोई भी कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर उसकी डिस्टिलेशन करवा दो, बस एक कंडीशन है कि कैल्शियम मिथेनोएट नहीं होना चाहिए। मतलब यू विल, एक तो अब आपने मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लेना फॉर
प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स की प्रेपरेशन के लिए देयर इज नो नीड टू टेक ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैल्शियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक आप जब डिस्टिलेशन करवाओगे आपने ध्यान रखना है कि यू विल नॉट यूज कैल्शियम इथेनोएट, you will take any other calcium salt of carboxylic acid for performing distillation other than calcium ethanoate, other than calcium methanoate। तो let us see, सबसे पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद फिर स्पेसिफिक रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। तो जनरल रिएक्शन है RCOO ट्वाइस Ca डिस्टिलेशन, तो इट विल चेंज इनटू RC डबल बॉन्ड OR प्लस सिमेट्रिकल आपकी कीटोन बन जाएगी, यहां पर सिमेट्रिकल कीटोन्स बनेगी बच्चे, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन। सिमिलरली अब जनरल रिएक्शन पर आ गया हूं मैं, CH3COO ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम इथेनोएट, when you will perform the distillation, जब आप इसकी डिस्टिलेशन करवाओगे तो it will change into प्रोपेनोन और सिंपली एसीटोन, CH3COO CH3 एक सिमेट्रिकल आपका कीटोन बनेगा, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, अलोंग साइड किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक कीटोन्स। तो अगर मैं इस पूरे अब मेथड की आपको 2-3 पॉइंट्स इसके बारे में बताऊं, तो इन्होंने ओवरऑल बोला हुआ है कि एक तो ये मेथड कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत अच्छा है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए और सिमेट्रिकल कीटोन्स बनाने के लिए, और सिमेट्रिकल कीटोन्स की प्रेपरेशन करने के लिए। तो ये दो टाइप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की प्रेपरेशन करने के लिए ये मेथड बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है फ्रॉम द कैल्शियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अदरवाइज बच्चे इन्होंने बोला कि but when you take a mixture of different type of carboxylic calcium salt of carboxylic acid for distillation, but इन्होंने बोला कि जब आप mixture of different type of calcium salts of carboxylic acid लेते हो और उनकी डिस्टिलेशन परफॉर्म करते हो, जैसे कि यहां पर मैं आपको एक दोबारा एग्जांपल से बताऊं, वो एक इन्होंने ड्रॉबैक बताया हुआ है थोड़ा सा, कि जैसे मैंने पीछे करके भी आया हूं मैं वो रिएक्शन, कि जैसे एक तो मैंने ले लिया जी कैल्शियम इथेनोएट, एक मैंने ले लिया जी कैल्शियम मिथेनोएट, इनकी डिस्टिलेशन करवा रहा हूं। लिखने को तो मैंने यहां पर मेजर प्रोडक्ट लिख दिया था कि मेरे पास इथेनल है जो या एसिटल्डिहाइड है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मैं लिख देता हूं यहां। वहां तो मैंने सिर्फ यही लिखा, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में जब आप डिफरेंट कैल्शियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर उनकी डिस्टिलेशन करवाते हो तो यू विल गेट ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और उन कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग करना डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसी रिएक्शन में अगर मैं देखूं, इसी रिएक्शन में जब डिस्टिलेशन करवाओगे तो डिस्टिलेशन के बाद एक तो आपके पास यही बनेगा इथेनल, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, इसीलिए मैंने लिख दिया था रिएक्शन में। एक मिथेनल भी बनता है साथ में, और एक साथ में प्रोपेनोन भी बनता है, मतलब एसीटोन कीटोन भी बनता है। तो यू विल गेट ए मिक्सचर ऑफ ऑल 3 प्रोडक्ट्स। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को फिर एक दूसरे से, इन कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए फ्रॉम कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से जब आप एल्डिहाइड कीटोन बना रहे हो तो सिमेट्रिकल कीटोन्स प्रेपरेशन कर लो, बहुत अच्छा है। फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेपरेशन कर लो, बहुत अच्छा है। बट अदरवाइज आपको जब आप और कोई एल्डिहाइड बनाते हो, जैसे एसिटल्डिहाइड बनाते हो, तो आपके पास मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ
एल्डिहाइड्स, साथ में कीटोन भी बनकर सामने आता है। जैसे मैं एसिटल्डिहाइड बना रहा था तो मेरे पास एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और प्रोपेनोन की फॉर्मेशन हुई है, दैट इज एसीटोन की फॉर्मेशन हुई है, जो मैं नहीं चाहता था। तो आई गेट ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो ये एक दो ड्रॉबैक्स थे और एक दो प्लस पॉइंट्स थे इस मेथड के बच्चे। यहां ये मेथड एंड करते हैं फ्रॉम कैल्शियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगले वीडियो लेक्चर में कोई और नया मेथड के साथ मैं आप लोगों को मिलूंगा। तब तक हार्डवर्क करते रहिए, अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू रखिए।